नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। इस सेशन में अपने जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की जो पुस्तक है 6 से लेकर 10 उसमें से तैयार किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे साथियों जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है। चाहे रीट का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो और कोई भी परीक्षा हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मत्स्य वर्ग में शोषण के लिए पाए जाते हैं। यानी मत्स्य वर्ग में शोषण के लिए पाए जाते हैं, यानी शोषण के लिए पाए जाते हैं तो आंसर है क्लोम पाए जाते हैं। यानी मत्स्य वर्ग में शोषण के लिए पाए जाते हैं तो क्या आंसर होगा क्लोम। आगे है, किन पादपों में गर्ती रंध्र पाया जाता है। यानी किन पादपों में गर्ती जो रंध्र है वो पाया जाता है तो आंसर है मरुद्भिद पादपों में। यानी जो मरुद्भिद पादप हैं उनमें पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किन पादपों में स्तंभ मूल परिवर्तित होकर पादप को अतिरिक्त सहारा व स्थिरता प्रदान करते हैं तो आंसर है लवणोद्भिद। किन पादपों में स्तंभ मूल परिवर्तित होकर पादप को अतिरिक्त सहारा व स्थिरता प्रदान करते हैं तो आंसर होगा लवणोद्भिद पादप को प्रदान करते हैं। नभचर जंतुओं में शरीर के ताप को नियत बनाए रखने के लिए पाए जाते हैं तो पीछे पाए जाते हैं। नभचर जंतुओं में शरीर के ताप को नियत बनाए रखने के लिए क्या पाए जाते हैं, पीछे पाए जाते हैं। आगे है मोलाक है। मोलाक क्या है तो मरुस्थलीय जीव है। मोलाक क्या है, मरुस्थलीय जीव है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मोलाक क्या है, मरुस्थलीय जीव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है मोलाक क्या है तो आंसर होगा मरुस्थलीय जीव है। आगे है, संपर्कीय बल कौन सा है तो आंसर है पेशीय। संपर्कीय बल कौन सा है तो आंसर होगा ये जो पेशीय बल होता है उसको अपने संपर्कीय बल माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो आंसर है द्रव के घनत्व पर। उत्प्लावन जो बल है वह निर्भर करता है तो आंसर है द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो आंसर होगा द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का डूबना या तैरना निर्भर करता है, आंसर है उत्प्लावन बल व गुरुत्वाकर्षण बल के अपेक्षित मान पर। अपेक्षित मान पर, यानी किसी वस्तु का डूबना या जो तैरना निर्भर करेगा किस पर करेगा, उत्प्लावन बल व गुरुत्वाकर्षण बल के जो अपेक्षित मान होगा उस पर निर्भर करेगा। आगे है, बल का गुरुत्वीय मात्र क्या होता है तो आंसर है किलोग्राम भार में होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है तो आंसर है पेशीय बल का। रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है तो आंसर है पेशीय बल का करता है। आगे है, शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चरचर की आवाज निकलती है, उसका कारण क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। यानी शुष्क मौसम में ऊनी जो वस्त्र हैं उनको समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चरचर की आवाज निकलती है, उसका कारण क्या है तो आंसर है स्थिर विद्युत बल। उसका आंसर रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो आंसर है आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो आंसर है आवृत्ति पर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो आंसर है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर, आवृत्ति पर। आगे है, दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। दूरी पर कार्य करने वाला बल कौन सा नहीं है, घर्षण बल है जो दूरी पर निर्भर नहीं रहता साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है। समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला
गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है तो पृथ्वी तल पर। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान अधिकतम कहाँ होता है, तो आंसर है पृथ्वी के तल पर होता है। किस वैज्ञानिक ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान ज्ञात किया, तो हेनरी कैवेंडिश ने। किस वैज्ञानिक ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान ज्ञात किया था, तो आंसर है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। आगे है भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल क्या है, प्रतिक्रिया बल है जो शून्य है। भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल क्या रहेगा, प्रतिक्रिया बल है जो शून्य रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय बल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो यह बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन नहीं करता, यानी यह बल है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता। आगे है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं तो तनी हुई रस्सी में संचरित तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे हैं तो आंसर है तनी हुई रस्सी में जो संचरित तरंगे होती हैं उनको अपने अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रभावी घर्षण बल कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण बल होता है। सबसे प्रभावी बल कौन सा होता है, घर्षण। सबसे प्रभावी घर्षण बल पूछा है तो आंसर होगा स्थैतिक घर्षण बल है जो सबसे प्रभावी माना जाता है साथियों। आगे है गतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के सीमांत मान से क्या होगा, कम होगा। आपसे पूछा है जो गतिक घर्षण बल होता है उसका मान स्थैतिक घर्षण बल के सीमांत मान से क्या होगा, कम होगा। आगे है आंतरिक बल होते हैं सदैव संतुलित। आंतरिक बल क्या होते हैं, सदैव संतुलित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु पर लगने वाले दाब का मान क्या होगा यदि संपर्क क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दोगुना हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले दाब का मान क्या होगा यदि संपर्क क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए, यानी संपर्क क्षेत्रफल है उसको आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, दोगुना होगा। आगे है वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन होते हैं कहलाती है, तो आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या कहलाएगी, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाएगी। आपसे पूछा है वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन होते हैं कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। आगे है ठोस द्रव गैस में उत्पन्न की जा सकती है तो अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठोस द्रव गैस में उत्पन्न की जा सकती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ वन लाइनर के रूप में जनरल साइंस के महत्वपूर्ण जो 25 क्वेश्चन बन रहे थे एनसीईआरटी की पुस्तकों में से वो शेयर किए हैं। आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।